नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका रात का सुहाना सफर में। आज की रात हम एक ऐसी कहानी की ओर बढ़ने वाले हैं जो शोर नहीं करती, बस धीरे धीरे दिल में उतर जाती है। यह कहानी किसी महल, किसी राजा या किसी बड़े शहर की नहीं है, बल्कि एक छोटे से गांव के उस इंसान की है जिसे लोग रोज देखते थे लेकिन कभी ठीक से समझ नहीं पाए। इस कहानी का नाम है वो लंगड़ा चरवाहा। गांव का यह चरवाहा सिर्फ बकरियां नहीं चराता था, वह गांव की सुबह और शाम की रखवाली करता था। उसकी चाल धीमी थी, एक टांग कमजोर थी, लेकिन उसका दिल पूरे गांव से कहीं ज्यादा मजबूत था। लोग उसकी लाठी को सिर्फ सहारे के रूप में देखते थे, यह नहीं जानते थे कि वही लाठी एक दिन पूरे गांव की ढाल बनने वाली है। लोग उसके पास बैठते थे, बकरियों के बहाने उससे बातें करते थे और जाने अनजाने अपने दिल का बोझ उसके सामने हल्का कर जाते थे। वह ज्यादा बोलता नहीं था, बस शांति से सुनता था। उसकी खामोशी में एक अजीब सा सुकून था, जैसे किसी को बिना सलाह दिए ही समझ लिया गया हो। लेकिन एक दिन उस शांत और साधारण जीवन में कुछ ऐसा घटा जिसने पूरे गांव की नींद उड़ा दी। एक ऐसा पल आया जब वह लंगड़ा चरवाहा सिर्फ चरवाहा नहीं रहा, बल्कि पूरे गांव की आखिरी उम्मीद बन गया। जिस इंसान को लोग सबसे कमजोर समझते थे, वही सबसे आगे खड़ा दिखाई दिया। यह कहानी डराने के लिए नहीं है और न ही सिर्फ रुलाने के लिए। यह उस इंसान की कहानी है जिसकी कीमत तब समझ आई जब उसने बिना कोई शोर किए, बिना किसी शिकायत के अपनी जान देकर गांव की हिफाजत कर ली। उसकी कुर्बानी कोई नारा नहीं बनी, लेकिन एक गहरी सीख बन गई। जैसे जैसे आप इस कहानी में उतरेंगे, आप रात की ठंडक, दूर से आती बकरियों की घंटियों की आवाज और लाठी की धीमी टक-टक को महसूस करेंगे। यह सब मिलकर दिल को ऐसा सुकून देगा जो नींद से पहले अक्सर ढूंढा जाता है। अगर ऐसी सुकून देने वाली और मन को हल्का कर देने वाली कहानियां आपकी रातों को आसान बनाती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई कहानी बिना आवाज किए आपके पास चली आती है। और हाँ, जरूर बताइएगा कि आप किस गांव या शहर से सुन रहे हैं और इस वक्त आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है। आपका हर कमेंट और हर लाइक यह एहसास दिलाता है कि इस शांत यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। तो अब थोड़ा सा उजाला कम कर लीजिए, आसपास की धीमी आवाजों को महसूस कीजिए और मन को हल्का छोड़ दीजिए, क्योंकि अब हम चल पड़ते हैं उस कहानी की ओर जहां एक लंगड़ा चरवाहा चुपचाप अमर हो गया। गांव का नाम सोहनपुर था, छोटा सा, शांत और अपनी रफ्तार से चलने वाला गांव। चारों ओर फैले खेत, जिनमें सुबह की धूप ऐसे उतरती थी जैसे धरती को आशीर्वाद दे रही हो। बीच गांव में पीपल का पुराना पेड़ था, जिसकी छाया में दोपहर को थके हुए लोग सुस्ता लिया करते थे। उसी पीपल के पास एक छोटा सा मंदिर था और मंदिर से थोड़ी दूरी पर गांव की गौशाला, जहां बकरियां बंधी रहती थीं। सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटी से होती थी और शाम बकरियों के गलों में बंधी घंटियों की मधुर आवाज पर खत्म होती थी। यह आवाज गांव के लिए समय की तरह थी, धीमी, भरोसेमंद और रोज लौट आने वाली। इसी गांव में एक आदमी रहता था जिसे सब जानते थे, लेकिन कोई सच में पहचानता नहीं था। लोग उसे उसके नाम से नहीं, उसकी कमी से बुलाते थे, लंगड़ा चरवाहा। जैसे उसका नाम कभी था ही नहीं, जैसे उसकी पहचान बस उसकी टेढ़ी चाल में ही सिमट कर रह गई हो। गांव के बच्चों के लिए वह मजाक था, बड़ों के लिए एक जरूरी लेकिन अनदेखा चेहरा और पंचायत के लिए एक सस्ता मजदूर। लेकिन उसके अपने लिए वह बस जिंदा रहने की कोशिश करता एक इंसान था। उसका असली नाम हरिया था। यह नाम कभी उसकी माँ ने बहुत प्यार से रखा था। जब वह छोटा था तब माँ उसे इसी नाम से पुकारती थी और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा करती थी कि हरिया, तू बड़ा होकर अच्छा इंसान बनेगा। लेकिन माँ जल्दी ही चली गई। पिता भी ज्यादा दिन नहीं टिके और फिर हरिया अकेला रह गया, नाम के साथ नहीं बल्कि नाम के बिना। वह हादसा जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी, गांव वाले आज भी कभी कभी याद करते थे। हरिया तब मुश्किल से 10 साल का था।
बरसात का मौसम था। कच्ची सड़क, कीचड़ और एक बैलगाड़ी जिस पर अनाज लादा था। बैलगाड़ी फिसली, संतुलन बिगड़ा और पलट गई। हरिया उसी वक्त गाड़ी के पास खेल रहा था। वह उसके नीचे दब गया। चीख पुकार मची। लोग दौड़े, किसी तरह उसे निकाला गया। जान तो बच गई, लेकिन उसकी एक टांग हमेशा के लिए कमजोर हो गई। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि यह लड़का अब कभी सामान्य तरह से चल नहीं पाएगा। उस दिन के बाद सिर्फ हरिया की चाल नहीं बदली, गांव की नजर भी बदल गई। पहले जो बच्चे उसके साथ खेलते थे, अब उसे देखकर रुक जाते। पहले जो बड़े उसे दुलार देते थे, अब बस सहानुभूति दिखाकर आगे बढ़ जाते। सहानुभूति भी कुछ दिन की मेहमान होती है। धीरे धीरे वह भी खत्म हो गई। हरिया के पास न जमीन थी, न पैसा, न कोई रिश्तेदार। गांव के लिए वह एक बोझ बन गया था। लेकिन उसी गांव की गौशाला में बकरियों को चराने के लिए एक आदमी चाहिए था। काम आसान नहीं था। रोज सुबह बकरियां लेकर निकलना, धूप में, बरसात में, जंगल और खेतों के बीच। तनख्वाह भी बस इतनी कि पेट किसी तरह भर जाए। कोई भी स्वस्थ आदमी यह काम करने को तैयार नहीं हुआ। तब पंचायत ने फैसला किया, हरिया करेगा। वैसे भी इसके पास करने को है ही क्या, किसी ने पंचायत में हंसते हुए कहा था। हरिया ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर हिलाया और काम स्वीकार कर लिया। शायद इसलिए नहीं कि उसे पैसे चाहिए थे, बल्कि इसलिए कि उसे बकरियां अच्छी लगती थीं। उसमें एक अजीब सी तसल्ली थी। बकरियों के बीच रहना, उनकी आवाज सुनना, उनका शांत साथ। पहले दिन जब वह गौशाला पहुंचा तो बकरियां उसे अजीब नजरों से देखने लगी, जैसे इंसान और जानवर एक दूसरे को तौल रहे हों। हरिया धीरे धीरे लाठी के सहारे आगे बढ़ा। किसी बकरी ने मिमियाकर आवाज की। कोई पीछे हट गई, कोई पास आ गई। हरिया ने एक बकरी के सिर पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां कांपी, लेकिन दिल नहीं। बकरी शांत हो गई। उस एक पल में, बिना किसी शब्द के, दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया। हर सुबह हरिया अंधेरे में उठता। गांव अभी सो रहा होता, लेकिन वह नहीं। वह सबसे पहले गौशाला जाता, पानी भरता, चारा डालता और एक एक बकरी को देखता। उसे पता होता था कि कौन आज कम खा रही है, कौन बीमार लग रही है, कौन शरारत करेगी और कौन सबसे पीछे चलेगी। उसकी नजरें तेज थीं, भले ही उसकी चाल धीमी थी। जब वह बकरियों को चराने ले जाता तो गांव के बच्चे पीछे पीछे चल पड़ते। कोई पत्थर उठाकर फेंक देता, कोई आवाज कसता, अरे लंगड़े, बकरियां तुझसे तेज भाग जाएंगी। कोई हंसता। हरिया कुछ नहीं कहता। वह बस बकरियों को एक तरफ करता और लाठी को जमीन पर टिकाकर खड़ा हो जाता। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं होता था, बस एक शांत सी स्वीकृति होती थी, जैसे उसने दुनिया को वैसा ही मान लिया हो जैसी वह है। दिन भर धूप में चलने के बाद उसकी टांग जवाब देने लगती। दर्द ऊपर चढ़ाता, लेकिन वह बैठता नहीं। उसे पता था कि अगर वह बैठ गया तो बकरियां बिखर जाएंगी। शाम को जब वह लौटता तो उसके कपड़े धूल से भरे होते, माथा पसीने से और आंखें थकान से। लेकिन जब वह बकरियों को सुरक्षित गौशाला में बांध देता, तब उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती, जैसे दिन का सबसे जरूरी काम पूरा हो गया हो। शाम को वह अक्सर मंदिर के पास बैठ जाता, घंटियों की आवाज सुनता, आंखें बंद करता और मन ही मन भगवान से बात करता। वह ज्यादा कुछ नहीं मांगता था, न ठीक चलने की दुआ, न पैसा, बस इतना कि कल भी वह बकरियों के साथ उठ सके। समय ऐसे ही बीत रहा था। हरिया की जिंदगी बकरियों, गौशाला और मंदिर के बीच सिमट गई थी। लेकिन उसी सिमटी हुई जिंदगी में एक गहराई थी। वह गांव की हर गली जानता था। उसे पता था कि कौन सा रास्ता बरसात में फिसन भरा हो जाता है, कौन सा खेत सूखे से सबसे ज्यादा परेशान है, किस घर में बीमार बुजुर्ग है। वह सब देखता था, लेकिन बोलता नहीं था। एक साल गांव में सूखा पड़ा। खेत सूख गए, अनाज कम हो गया, लोगों की चिंता बढ़ने लगी। उसी के साथ गौशाला की हालत भी खराब होने लगी, चारा कम पड़ने लगा। पंचायत में चर्चा हुई कि कुछ बकरियां बेच दी जाएं। जब यह बात हरिया तक पहुंची तो पहली बार उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखी।
वह पंचायत के सामने गया, हाथ जोड़कर बोला कि बकरियों को मत बेचो, वह उन्हें गांव से बाहर जंगल की तरफ ले जाकर चराएगा, चाहे उसे कितनी भी तकलीफ हो। लोग हंसे, तू लंगड़ा आदमी जंगल जाएगा, किसी ने कहा, लेकिन हरिया की आंखों में उस दिन कुछ और ही था, डर नहीं बल्कि जिद। आखिरकार पंचायत को मानना पड़ा। उस दिन से हरिया का सफर और लंबा हो गया। सुबह वह बकरियां लेकर गांव से दूर जंगल की ओर निकल पड़ता। रास्ता कठिन था, जमीन उबड़ खाबड़ थी, लेकिन वह रुकता नहीं था। उसकी टांग दर्द से जलती, लाठी जमीन में धंसती, पसीना बहता, लेकिन वह चलता रहता। और बकरियां जैसे उसकी हालत समझती हों, उसके साथ साथ चलती। कोई आगे नहीं भागती, कोई पीछे नहीं छूटती। गांव वाले यह सब देखते थे, लेकिन फिर भी ज्यादा कुछ नहीं कहते थे। उनके लिए यह बस उसका काम था। कोई नहीं जानता था कि रात को हरिया दर्द से करवटें बदलता है। कोई नहीं जानता था कि कई बार उसने खुद भूखा रहकर बकरियों को चारा दिया है। धीरे धीरे गांव में उसके बारे में बातें बदलने लगी। कोई कहता लंगड़ा है, लेकिन दिल का साफ है। बच्चे अब पहले जितना मजाक नहीं उड़ाते थे। बकरियां स्वस्थ रहने लगी, उनकी संख्या बढ़ने लगी, गौशाला फिर से भरने लगी। इसका श्रेय कोई खुलकर हरिया को नहीं देता था, लेकिन भीतर ही भीतर सब जानते थे कि अगर वह न होता तो यह सब संभव नहीं था। इसी बीच गांव के आसपास अजीब सी हलचल शुरू हुई। रात को कुत्ते ज्यादा भौंकने लगे, जंगल से आवाजें आने लगीं। कुछ लोगों ने कहा कि बाहर के लोग गांव के आसपास घूम रहे हैं। पंचायत ने बात टाल दी, लेकिन हरिया बेचैन रहने लगा। वह रात में भी कई बार गौशाला के पास चक्कर लगाता, बकरियों को देखता और फिर अपने कोने में जाकर बैठ जाता। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, हरिया मंदिर के पास बैठा था। आधा चांद आसमान में टंगा था, हवा में ठंडक थी। तभी उसे दूर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया। आवाज गौशाला की तरफ से आ रही थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने लाठी उठाई और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। उस पल वह सिर्फ एक लंगड़ा चरवाहा नहीं था, वह उस गांव का सबसे सच्चा पहरेदार था। भले ही किसी ने उसे यह दर्जा कभी नहीं दिया था, उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इतना तय था कि वह पीछे नहीं हटेगा। और यहीं से उसकी कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने वाली थी। हरिया धीरे धीरे गौशाला की तरफ बढ़ा। उसकी लाठी की ठक ठक आवाज रात की खामोशी में बहुत तेज लग रही थी, इसलिए उसने उसे जमीन से हल्का सा ऊपर उठा लिया। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन कदम सोच समझ कर रखे जा रहे थे। बकरियों की हल्की सी मिमियाहट सुनाई दी, जैसे वे भी किसी अनजान खतरे को महसूस कर रही हों। हरिया ने उन्हें शांत करने के लिए धीमी आवाज में कहा, डरो मत, मैं हूं। उसकी आवाज में कोई वीरता नहीं थी, बस अपनापन था। वही अपनापन जो बरसों से उन बकरियों ने पहचाना था। गौशाला के पास पहुंचते ही उसने परछाइयां देखीं। 2-3 लोग थे जो फुसफुसाते हुए रस्सियां खोलने की कोशिश कर रहे थे। शायद वे सोच रहे थे कि इस सुनसान रात में कोई आएगा नहीं। हरिया का दिल धक धक कर रहा था, लेकिन उसका शरीर अपने आप आगे बढ़ गया। उसने जोर से आवाज लगाई, कौन है? आवाज सुनते ही वे लोग चौंक गए। एक पल को सब थम सा गया। फिर उनमें से एक ने हंसने की कोशिश की, जैसे यह सब मजाक हो। जा रे लंगड़े, अपने काम से काम रख, किसी ने कहा। उस पल हरिया को पहली बार अपने लंगड़ेपन पर गुस्सा आया, गुस्सा खुद पर नहीं। उस पल हरिया को पहली बार अपने लंगड़ेपन पर गुस्सा आया, गुस्सा खुद पर नहीं, उन हालात पर जिन्होंने उसे हमेशा छोटा बना दिया था। लेकिन उसने गुस्से को शब्द नहीं बनने दिया। उसने बस लाठी को मजबूती से पकड़ा और आगे खड़ा हो गया। बकरियां नहीं ले जा सकते, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इरादा नहीं। चोरों को शायद उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतना अड़ जाएगा। वे आगे बढ़े। एक ने उसे धक्का देने की कोशिश की। हरिया लड़खड़ा गया। दर्द उसकी टांग से होते हुए पूरे शरीर में फैल गया, लेकिन वह गिरा नहीं। उसने लाठी घुमाई, हवा में नहीं, जमीन पर।
आवाज गूंजी। बकरियां डरकर एक दूसरे के पास सिमट गईं। उनकी आंखों में वही डर था जो हरिया ने अपनी जिंदगी में कई बार देखा था, असहायता का डर। और उसी डर ने उसे और मजबूत कर दिया। उसने एक बार फिर चिल्लाकर कहा, गांव जाग जाएगा। शायद यह सच नहीं था, शायद कोई नहीं जागता, लेकिन शब्दों में भरोसा था। चोरों ने इधर उधर देखा। उन्हें यह सौदा अब आसान नहीं लगा। एक ने कहा, छोड़, चल। वे भागने लगे, लेकिन जाते जाते किसी ने पीछे से पत्थर फेंका। पत्थर हरिया के कंधे पर लगा। तेज दर्द हुआ, शरीर डगमगाया और वह जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, लेकिन उसने फिर भी बकरियों की तरफ देखा। वे वहीं थीं, सुरक्षित। उसी पल उसे लगा जैसे सारी थकान, सारा दर्द किसी और का हो गया हो। सुबह जब गांव जागा तो खबर फैल चुकी थी। लोग गौशाला के पास इकट्ठा हुए। हरिया जमीन पर बैठा था, कंधे पर सूजन थी, कपड़े फटे हुए थे। पंचायत वाले आए, वही लोग जो कल तक उसे बस एक मजदूर समझते थे। किसी ने पूछा, यह सब क्या हुआ? हरिया ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, कुछ लोग बकरियां ले जाने आए थे। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, न ही गर्व, जैसे उसने कोई असाधारण काम नहीं, बस अपना फर्ज निभाया हो। गांव वालों की नजरें झुक गईं। किसी ने पहली बार उसके पैरों की तरफ नहीं देखा, बल्कि उसके चेहरे की तरफ देखा। बच्चों ने चुपचाप उसके पास आकर पानी दिया। एक बूढ़े ने उसके सिर पर हाथ रखा, वह हाथ जो बरसों बाद उसके सिर पर पड़ा था। उसकी माँ की याद दिला गया। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने सिर झुका लिया। उस दिन के बाद सोहनपुर में कुछ बदल गया। लोग अब उसे लंगड़ा चरवाहा नहीं कहते थे। कोई उसे हरिया कहता, कोई हरिया भैया। पंचायत ने गौशाला के पास रात का पहरा लगाने का इंतजाम किया, लेकिन हरिया फिर भी कई रातें वहीं बैठा रहता। आदत बदलना आसान नहीं था, और शायद भरोसा भी। हरिया की जिंदगी अब भी कठिन थी। उसकी टांग अब भी दर्द करती थी, रास्ते अब भी लंबे थे। लेकिन अब जब वह बकरियों को लेकर निकलता तो कोई मजाक नहीं उड़ाता। कभी कभी कोई उसके लिए पानी रख देता, कोई चुपचाप हाथ बटा देता। यह बड़े बदलाव नहीं थे, लेकिन हरिया के लिए बहुत थे। वह अब भी मंदिर के पास बैठकर घंटियां सुनता था। फर्क बस इतना था कि अब उसकी प्रार्थनाओं में थोड़ा सा सुकून जुड़ गया था। उसे नहीं पता था कि आगे उसकी किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन उसे यह पता था कि जिस गांव ने उसे कभी बोझ समझा था, उसी गांव की हिफाजत उसने अपने दर्द से की थी। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। बिना नाम के भी, बिना ताकत के भी, उसने यह साबित कर दिया था कि इंसान की कीमत उसकी चाल से नहीं, उसके दिल से आंकी जानी चाहिए। उस रात के बाद हरिया के भीतर कुछ स्थिर नहीं रहा। बाहर से सब कुछ वैसा ही दिखता था, सुबह, बकरियां, गौशाला, जंगल का रास्ता। बट उसके मन में एक हलचल शुरू हो चुकी थी। अब वह सिर्फ बकरियों का रखवाला नहीं रह गया था। अब वह हर आहट पर चौकन्ना हो जाता, हर परछाई को ध्यान से देखता। उसे यह डर नहीं था कि कोई उसे नुकसान पहुंचा देगा। डर यह था कि कहीं उसकी मौजूदगी में भी किसी बकरी को कुछ हो गया तो वह खुद को माफ नहीं कर पाएगा। यह डर धीरे धीरे जिम्मेदारी में बदल गया, और वही जिम्मेदारी उसकी ताकत बनती चली गई। गांव वालों का व्यवहार बदला था, लेकिन पूरी तरह नहीं। कुछ लोग अब भी उसे पुराने नाम से याद करते थे, बस जुबान पर लाने से रुक जाते थे। कुछ लोग थे जिनकी आंखों में पहली बार अपराध बोध दिखा। वे वही लोग थे जो कभी उसे हंसी का पात्र बनाते थे। अब जब वे उसे बकरियों के साथ निकलते देखते तो रास्ता छोड़ देते, जैसे उसकी लाठी नहीं, उसका आत्मसम्मान अब आगे चलता हो। हरिया अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगा था। पहले उसकी चुप्पी मजबूरी थी, अब उसकी चुप्पी में गहराई थी। जंगल के रास्ते पर चलते हुए वह पेड़ों की आवाज पहचानने लगा था। कौन सा पत्ता हवा से हिलता है, कौन सा जानवर की चाल से। बकरियां भी अब उसके इशारों को समझने लगी थीं। कभी वह लाठी जमीन पर हल्की सी टिकाता और वे रुक जाती, कभी वह सिर्फ आंखों से इशारा करता और वे दिशा बदल लेती। यह रिश्ता शब्दों से परे था। कुछ महीनों बाद बरसात आई। इस बार बरसात राहत लेकर आई, लेकिन साथ ही खतरे भी। नाले उफनने लगे, जंगल के रास्ते फिसलन भरे हो गए। पंचायत ने कहा कि बकरियों को अब पास के मैदान में ही चराया जाए। हरिया ने हामी भर दी,
लेकिन उसका मन आशंकाओं से भरा था। उसे पता था कि पानी के साथ साथ बाहर के लोग भी आ सकते हैं। मौका देखकर अंधेरे में एक शाम, जब बादल बहुत नीचे झुकाए थे और हवा में मिट्टी की सौंधी गंध थी, हरिया ने महसूस किया कि बकरियां बेचैन हैं। वे बिना वजह इधर उधर देखने लगी। उसने उन्हें जल्दी जल्दी गौशाला की ओर मोड़ दिया। रास्ते में उसे पैरों के निशान दिखे, ताज़ा, कीचड़ में गहरे। ये गांव के नहीं थे। उसका दिल बैठ सा गया। उसने बिना समय गवाए बकरियों को अंदर किया और फिर सीधे मंदिर की घंटी के पास गया। पहली बार उसने घंटी को बिना पूजा के बजाया, जोर से, लगातार। गांव जाग उठा। लोग बाहर निकले। किसी ने पूछा क्या हुआ। हरिया ने बस जमीन की ओर इशारा किया। निशान सबने देखे। अब यह उसकी बात नहीं रही थी, सबकी चिंता बन चुकी थी। पंचायत ने उसी रात पहरेदार बैठाए। कुछ नौजवान लाठियां लेकर बैठे। हरिया भी वहीं था। किसी ने उससे कहा कि वह घर जाकर आराम करे। हरिया ने सिर हिला दिया, लेकिन बैठा रहा। उसके लिए आराम अब कोई जगह नहीं थी जब तक बकरियां सुरक्षित न हों। रात गहरी होती गई। बारिश रुक चुकी थी। चारों तरफ अजीब सी शांति थी। तभी दूर से एक आवाज आई, पत्थर खिसकने की। इस बार हरिया सबसे पहले खड़ा हुआ। कोई चिल्लाया नहीं, कोई हड़बड़ाया नहीं। सबने उसकी तरफ देखा, जैसे अनजाने में नेतृत्व उसी को सौंप दिया गया हो। हरिया ने हाथ से इशारा किया। सब धीरे धीरे आगे बढ़े। इस बार लोग भागे नहीं। 4 आदमी पकड़े गए। गांव वालों ने उन्हें बांध दिया। कोई बड़ा संघर्ष नहीं हुआ, लेकिन उस रात गांव को यह समझ आ गया कि अगर पहले भी हरिया न होता तो नुकसान हो चुका होता। सुबह जब सूरज निकला तो सोहनपुर वही था, लेकिन उसकी आत्मा थोड़ी बदल चुकी थी। कुछ दिनों बाद पंचायत ने हरिया को बुलाया। उसे बैठने को कहा गया, पहली बार कुर्सी पर। प्रधान ने कहा कि अब गौशाला की पूरी जिम्मेदारी उसी की होगी। सिर्फ चराना नहीं, देखभाल, हिसाब, सब, और तनख्वाह भी बढ़ाई जाएगी। हरिया ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर बस इतना बोला, बकरियां सुरक्षित रहेंगी, बस यही चाहिए। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन लालच नहीं। समय बीतता गया। हरिया बूढ़ा होने लगा। उसकी चाल और धीमी हो गई, लेकिन गांव अब उसकी चाल से नहीं, उसकी मौजूदगी से पहचान करता था। बच्चे अब उसे कहानी सुनाने को कहते। वह कम बोलता, ज्यादा सुनता। जब कोई बच्चा गिर जाता तो सबसे पहले हरिया की तरफ देखता। जब कोई बकरी बीमार होती तो गांव वाले उसे बुलाते। एक दिन सर्दियों की सुबह हरिया गौशाला में देर तक नहीं दिखा। बकरियां बेचैन थीं। लोग उसके घर पहुंचे। वह अपने बिस्तर पर लेटा था। सांसें हल्की थीं। उसने आंखें खोली, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उसने इशारे से गौशाला की तरफ देखा। किसी ने कहा, सब ठीक है। उसके चेहरे पर वही पुरानी हल्की मुस्कान आ गई। उस दिन सोहनपुर में घंटियां देर तक बजी। बकरियां गौशाला में शांत खड़ी थीं। गांव ने एक चरवाहा नहीं, अपना पहरेदार खोया था। कोई उसे लंगड़ा नहीं कहता था अब। उसकी पहचान अब उसकी टांग नहीं, उसकी कहानी थी। एक ऐसी कहानी जो बिना शोर के, बिना तमगे के, चुपचाप सबको यह सिखा गई कि सबसे बड़ा साहस शरीर में नहीं, नीयत में होता है। हरिया के जाने के बाद सोहनपुर पहले जैसा नहीं रहा। सब कुछ अपनी जगह था। खेत, मंदिर, पीपल का पेड़, गौशाला, पार उनमें जैसे कोई खामोश कमी बस गई थी। सुबह की घंटी अब भी बजती थी, बकरियों की घंटियां भी बजती थीं, लेकिन वह एक आवाज नहीं रही। लाठी की धीमी ठक ठक, जो हर सुबह गांव को बताती थी कि सब ठीक है। लोग अनजाने में उसी आवाज को ढूंढते थे। कई बार कोई कहता, आज हरिया देर कर रहा है, और अगले ही पल उसे याद आ जाता कि अब देर करने वाला कोई नहीं रहा। गौशाला में पहली बार ऐसा हुआ कि बकरियां बिना चरवाहे के भी एक दूसरे के पास सिमटी रहीं, जैसे उन्हें भी समझ आ गया हो कि जिसे वे मानती थीं वह अब लौट कर नहीं आएगा। कुछ बकरियां उस कोने की तरफ बार बार देखती जहां हरिया अक्सर बैठा करता था। गांव के लोग जब यह देखते तो उनकी आंखें अपने आप झुक जाती। किसी ने जोर से कुछ नहीं कहा, लेकिन सबने भीतर ही भीतर मान लिया कि यह सिर्फ एक इंसान की कमी नहीं है, यह भरोसे की कमी है। पंचायत ने नए चरवाहे की बात छेड़ी। 2-3 नाम आए। कोई जवान था, कोई मजबूत,
लेकिन जब भी चर्चा आगे बढ़ती कोई ना कोई कह देता हरिया जैसा नहीं होगा। यह वाक्य धीरे धीरे एक मापदंड बन गया। अब तुलना ताकत से नहीं नीयत से होने लगी थी। अंत में गांव के ही एक नौजवान को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन हरिया की तरह नहीं, उसके साथ 2 लोग और लगाए गए। शायद गांव अब यह समझ चुका था कि एक आदमी पर सब कुछ छोड़ देना आसान होता है, लेकिन उसके मूल्य को समझना देर से आता है। मंदिर के पास पीपल के नीचे एक दिन गांव के बुजुर्ग बैठे थे। बातों बातों में किसी ने कहा, हरिया को हमने कभी पूछा नहीं कि उसे क्या चाहिए। एक पल को सन्नाटा छा गया। किसी के पास जवाब नहीं था, क्योंकि सच यही था, हरिया ने कभी मांगा ही नहीं। उसने जो किया बिना मांगे किया, और शायद इसी वजह से उसकी कमी अब ज्यादा चुभ रही थी। कुछ महीनों बाद गांव के बच्चों ने एक खेल शुरू किया। वे बकरियों की नकल करते, लाठी लेकर चलते, और एक बच्चा हमेशा हरिया बनता। कोई उसे लंगड़ा नहीं कहता था, वे उसे रखवाला कहते थे। यह सुनकर बड़े पहले मुस्कुराते, फिर उनकी आंखें नम हो जाती। हरिया अब बच्चों की जुबान में एक किरदार बन चुका था, डर का नहीं, भरोसे का। बरसों बाद जब सोहनपुर में कोई बाहरी आता और पूछता कि गांव कैसा है, तो लोग कहते, शांत है, सुरक्षित है। कोई यह नहीं कहता कि क्यों। लेकिन रात की शांति में जब सब सोते और बकरियां चैन से सांस लेती, तब हर किसी को पता होता कि यह सुरक्षा कहाँ से आई है। यह किसी चौकी से नहीं, किसी हथियार से नहीं, बल्कि एक लंगड़े कहे जाने वाले इंसान की नीयत से आई है। समय ने सब घाव भर दिए, लेकिन हरिया की कहानी नहीं भरी। वह कहानी पीढ़ियों में उतर गई। अब कोई भी किसी कमजोर को देखकर जल्दी से राय नहीं बनाता था। लोग रुकते थे, देखते थे और सोचते थे, कहीं इसमें भी कोई हरिया छुपा तो नहीं। और यही बदलाव सबसे बड़ा था। सोहनपुर ने आखिरकार यह सीख लिया था कि इंसान की कीमत उसकी चाल, उसकी आवाज या उसके शरीर से नहीं तय होती। उसकी कीमत तय होती है उस बोझ से जो वह बिना शिकायत उठाता है, और उस जिम्मेदारी से जिसे वह बिना नाम के निभाता है। हरिया चला गया था, लेकिन उसने गांव को एक आईना दे दिया था, जिसमें अब हर कोई खुद को थोड़ा बेहतर देखना चाहता था। समय आगे बढ़ता रहा, लेकिन सोहनपुर के भीतर कहीं ना कहीं हरिया ठहरा रहा। मौसम बदले, खेतों की फसलें बदली, लोगों के चेहरे बदले, पर गांव के स्वभाव में जो ठहराव आया था वह हरिया के बाद ही आया था। पहले लोग जल्दी जल्दी चलते थे, बातों में उतावलापन था। अब एक ठहराव था। कोई किसी को देखकर तुरंत निर्णय नहीं करता था, जैसे सबने सीख लिया हो कि इंसान को समझने में समय लगता है, और हर इंसान का सच उसकी पहली नजर में नहीं दिखता। नया चरवाहा ईमानदार था, मेहनती भी, लेकिन वह हरिया नहीं था। वह अपना काम करता, शाम को घर चला जाता। बकरियां अब भी सुरक्षित थीं, पर वह रिश्ता, वह नजर जो बिना बोले समझ लेती थी, वह कहीं खो गया था। कई बार कोई बकरी अचानक रुक जाती, जैसे किसी पुराने इशारे का इंतजार कर रही हो। नए चरवाहे को यह अजीब लगता, पर गांव के बूढ़े इसे समझ जाते थे। वे कहते, इसे आदत थी हरिया की। धीरे धीरे हरिया की बातें किस्सों में बदलने लगी। पहले जो लोग उसे जानते थे, वे अपनी बातों में उसे जोड़ने लगे। हरिया होता तो पीठ शेव, यह वाक्य कई मौकों पर सुनाई देने लगा। जब कोई झगड़ा बढ़ने लगता, कोई कह देता, हरिया होता तो चुपचाप बीच में खड़ा हो जाता। और सच में हरिया की सबसे बड़ी ताकत उसकी मौजूदगी थी। वह ज्यादा कुछ करता नहीं था, बस होता था, और वही होना कई बार बहुत कुछ कर जाता था। 1 साल बाद गांव में एक बड़ा फैसला हुआ। पंचायत ने तय किया कि गौशाला के पास एक छोटा सा कमरा बनाया जाएगा, हरिया की याद में। कोई मूर्ति नहीं, कोई बड़ी पट्टिका नहीं, बस एक कमरा जहां जरूरत पड़ने पर कोई रात में बैठ सके, बकरियों पर नजर रख सके। जब यह बात उठी तो किसी ने कहा, नाम क्या रखें? एक पल को सब चुप हो गए। फिर किसी बच्चे की आवाज आई, हरिया का घर। किसी ने विरोध नहीं किया, नाम वहीं ठहर गया। जब वह कमरा बना तो उद्घाटन के लिए कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ। बस एक सुबह लोग इकट्ठा हुए, मंदिर की घंटी बजी, बकरियां पास ही थीं। प्रधान ने 2 शब्द कहे और फिर चुप हो गया। शायद शब्द कम पड़ गए थे। उस कमरे के कोने में हरिया की पुरानी लाठी रख दी गई, वही लाठी जिसकी ठक ठक अब भी कई लोगों के कानों में गूंजती थी।
समय के साथ नई पीढ़ी आई। वे बच्चे जिन्होंने हरिया को देखा नहीं था, उसकी कहानी सुनकर बड़े हुए। उनके लिए हरिया कोई दुखद कहानी नहीं था, बल्कि एक उदाहरण था। जब स्कूल में शिक्षक ईमानदारी या साहस की बात करते तो कोई बच्चा कह देता, हमारे गांव में एक हरिया थे, और शिक्षक चुप हो जाते, क्योंकि वे जानते थे किताबों से ज्यादा सच्ची कहानी वही है जो जमीन से निकली हो। कभी कभी बाहर से लोग आते, गांव के सुकून की वजह पूछते। कोई खुलकर नहीं बताता, लेकिन अगर कोई ज्यादा देर रुकता तो रात की शांति में उसे समझ आ जाता, यहाँ लोग डर से नहीं, भरोसे से सोते हैं। यह भरोसा किसी कानून से नहीं, किसी ताकत से नहीं, बल्कि उस याद से आया है कि एक कमजोर कहे जाने वाला इंसान भी पूरे गांव का सबसे मजबूत सहारा बन सकता है। बरसों बाद जब पीपल का पुराना पेड़ सूखने लगा तो गांव में फिर वही बहस हुई, काट दें या बचा लें। इस बार फैसला जल्दी हुआ। किसी ने कहा, हरिया इसी के नीचे बैठता था, बस वही काफी था। पेड़ बचा लिया गया, उसकी जड़ों में खाद डाली गई, पानी दिया गया। लोग समझ गए थे कि कुछ चीजें उनकी छाया से ज्यादा उनकी याद से जिंदा रहती हैं। हरिया की कहानी अब सिर्फ सोहनपुर की नहीं रही, आसपास के गांवों में भी फैलने लगी। लोग उदाहरण देने लगे, देखो सोहनपुर में एक लंगड़ा चरवाहा था, लेकिन सोहनपुर वाले इस शब्द से बचते थे। वे कहते, वह लंगड़ा नहीं था, वह हमारा रखवाला था। शब्द बदल गए थे, और शब्दों के साथ सोच भी। समय के आखिरी मोड़ पर जब हरिया को गए हुए बहुत साल हो चुके थे, तब भी गौशाला की रातें सुरक्षित थीं। कुत्ते भौंकते थे, हवा चलती थी, लेकिन डर नहीं था, क्योंकि डर से ज्यादा वहां एक सीख पहरा दे रही थी कि जिम्मेदारी किसी पद से नहीं आती, वह दिल से आती है। और शायद यही हरिया की सबसे बड़ी विरासत थी। उसने कुछ लिखा नहीं, कुछ कहा नहीं, कुछ मांगा नहीं, उसने बस जिया अपनी सीमाओं के साथ, अपनी नीयत के सहारे, और वही जीवन बिना किसी शोर के सोहनपुर की रगों में उतर गया। आज भी अगर कोई सुबह सुबह ध्यान से सुने तो बकरियों की घंटियों के बीच हवा के किसी कोने में एक बहुत हल्की सी ठक ठक सुनाई देती है। लाठी की नहीं, उस भरोसे की जो हरिया छोड़ गया था। समय के साथ हरिया की याद एक घटना नहीं रही, वह एक आदत बन गई, जैसे गांव ने उसे अपने चलने, सोचने और रुकने के तरीके में शामिल कर लिया हो। अब जब कोई सुबह खेत की तरफ निकलता तो बिना सोचे समझे गौशाला की ओर देख लेता, जैसे आंखें यह तसल्ली चाहती हों कि सब ठीक है, और जब सब ठीक दिखता तभी कदम आगे बढ़ते। यह आदत किसी ने सिखाई नहीं थी, यह अपने आप बन गई थी, ठीक वैसे ही जैसे हरिया ने कभी सिखाया नहीं, बस निभाया था। नए चरवाहे ने धीरे धीरे बहुत कुछ सीख लिया। वह हरिया की तरह नहीं था, लेकिन हरिया की छाया में काम करने लगा था। वह बकरियों से बात करने लगा, उनके नाम रखने लगा। कई बार वह अनजाने में वही रास्ता चुन लेता जो हरिया चुना करता था। उसे नहीं पता था कि वह क्यों ऐसा कर रहा है, लेकिन गांव के बुजुर्ग यह देखकर समझ जाते थे। वे कहते थे, हरिया का असर है। असर, यह शब्द अब हरिया के नाम के साथ जुड़ गया था। गांव में अब कोई भी काम बिना चर्चा के नहीं होता था। पहले पंचायत में ऊंची आवाजें होती थीं, अब बातें धीमी होती थीं। लोग एक दूसरे को बीच में टोकते नहीं थे, जैसे सबको डर हो कि कहीं किसी की बात अधूरी न रह जाए, क्योंकि हरिया की बात तो हमेशा अधूरी ही रह गई थी। उसने कभी कहा नहीं कि उसे क्या चाहिए, और अब गांव हर किसी की बात पूरी सुनना चाहता था। एक बार गांव में एक बाहरी व्यापारी आया। उसने जमीन खरीदने की बात की, गौशाला के पास की जमीन। बोला कि सड़क बनेगी। गौशाला के पास की जमीन। बोला कि सड़क बनेगी, तरक्की आएगी। कुछ लोग डगमगाए। पैसे की बात आई तो मन हिलता ही है, लेकिन तभी किसी ने कहा, यह वही जमीन है जहां हरिया बैठता था। बात वहीं रुक गई। व्यापारी को समझ नहीं आया कि एक मरा हुआ चरवाहा आज भी जमीन का सौदा कैसे रोक सकता है, लेकिन सोहनपुर समझता था, सौदा नहीं हुआ। हरिया की कहानी अब सिर्फ अच्छाई की मिसाल नहीं रही, वह एक सीमा बन गई थी जिसके आगे गांव जाना नहीं चाहता था। तरक्की हो, लेकिन कीमत पर नहीं। सुविधा आए, लेकिन किसी की चुपचाप दी गई कुर्बानी को मिटाकर नहीं। यह सोच अचानक नहीं आई थी, यह हरिया के जीवन से रिस कर आई थी।
बरसों बाद एक दिन गांव में एक अपाहिज आदमी आया। वह भी लाठी के सहारे चलता था। कुछ लोग अनजाने में उसे उसी नज़र से देखने लगे जैसी नज़र कभी हरिया को देखती थी। लेकिन फ़र्क यह था कि अब कोई हंसा नहीं। एक बच्चा उसके पास गया, पानी दिया, किसी ने बैठने को कहा, किसी ने पूछा काम क्या जानते हो। उस आदमी की आंखें भर आईं। शायद उसने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। सोहनपुर बदल चुका था और उसे इसका पता भी नहीं था। उस शाम मंदिर के पास बैठे बुजुर्गों ने यह सब देखा। उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, हरिया आज होता तो मुस्कुराता। किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन सबके मन में वही बात थी। हरिया अब किसी तस्वीर या याद में नहीं, बल्कि हर सही व्यवहार में मौजूद था। समय ने गांव को कई इम्तिहानों में डाला, कभी सूखा, कभी बाढ़, कभी बीमारी, लेकिन हर बार गांव ने मिलकर सामना किया। कोई आगे पीछे नहीं हुआ, कोई यह नहीं बोला कि यह मेरा काम नहीं है। जैसे हरिया ने सिखा दिया हो कि अगर सबका नुकसान है तो जिम्मेदारी भी सबकी है। और यह सीख किताबों में नहीं मिलती, यह किसी के जीने से मिलती है। कई साल बाद एक दिन गांव के स्कूल में निबंध प्रतियोगिता हुई। विषय था हमारा आदर्श। ज्यादातर बच्चों ने हरिया पर लिखा। किसी ने उसे चरवाहा कहा, किसी ने रखवाला, किसी ने चुपचाप हीरो। एक बच्चे ने लिखा, हरिया हमें दिखाता है कि अगर आप खुद को छोटा मान लेते हो तो दुनिया भी आपको छोटा मानती है, लेकिन अगर आप अपने फर्ज को बड़ा मान लो तो दुनिया अपने आप छोटी हो जाती है। शिक्षक देर तक उस पंक्ति को देखते रहे, फिर उन्होंने कागज मोड़कर रख लिया, जैसे कोई कीमती चीज संभाल रहे हों। हरिया की लाठी अब भी हरिया के घर में रखी थी। वह बस एक लकड़ी का टुकड़ा थी, लेकिन गांव के लिए वह यादों का बोझ उठाए खड़ी थी। कभी कभी कोई रात को पहरा देते हुए उसे हाथ में ले लेता। लाठी भारी नहीं होती थी, लेकिन उसे पकड़ते ही जिम्मेदारी का एहसास हो जाता था। शायद यही हरिया की असली विरासत थी, ऐसी चीज जो उठाने वाले को बदल दे। समय के साथ यह कहानी दूर दूर तक पहुंची, लेकिन हर जगह एक जैसी नहीं रही। कहीं लोगों ने उसे बढ़ा चढ़ाकर बताया, कहीं उसे साधु बना दिया, कहीं उसे वीर। सोहनपुर वाले बस मुस्कुराते थे। वे जानते थे कि हरिया इनमें से कुछ भी नहीं था। वह बस एक इंसान था जो हर दिन अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करता था। और शायद यही बात सबसे ज्यादा चुभती भी थी कि महान बनने के लिए कुछ अलग करना जरूरी नहीं होता, बस जो सामने है उसे पूरी नीयत से निभाना ही काफी होता है। अब जब भी सोहनपुर में कोई बच्चा पूछता है कि हमारे गांव की सबसे बड़ी कहानी क्या है, तो कोई लंबा जवाब नहीं देता। बस इतना कहा जाता है, यहाँ एक हरिया था। और बच्चे को यह समझने में वक्त लगता है कि एक नाम में पूरी कहानी कैसे समा सकती है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसे समझ आने लगता है। और तब किसी सुबह जब वह बकरियों की घंटियां सुनता है, हवा में मिट्टी की खुशबू महसूस करता है और कहीं भीतर एक अजीब सी ठक ठक सुनता है, तब उसे एहसास होता है कि हरिया गया नहीं है, वह बस कहानी बन गया है। ऐसी कहानी जो खत्म नहीं होती, जो हर इंसान से यह सवाल पूछती है, अगर कल तुम्हें कोई याद करे तो किस बात के लिए करेगा। सोहनपुर ने इस सवाल का जवाब बहुत पहले ढूंढ लिया था और उसी जवाब के सहारे वह आज भी शांति से जी रहा था। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा, लेकिन सोहनपुर की गति भीतर से बदल चुकी थी। अब गांव में किसी की अनुपस्थिति भी उसकी उपस्थिति जितनी ही महसूस की जाती थी। लोग समझ गए थे कि कोई चला जाए तो उसका असर मिटता नहीं, बस रूप बदल लेता है। हरिया का रूप अब आदतों में था, फैसलों में था और उन खामोश पलों में था जब कोई बिना कहे किसी दूसरे के लिए खड़ा हो जाता था। एक दिन गांव में पहली बार ऐसा हुआ कि रात को जोर की आंधी आई। पेड़ हिले, छप्पर उड़े, बकरियां घबरा गईं। पहले ऐसे मौकों पर लोग अपने अपने घरों में सिमट जाते थे, लेकिन उस रात कई लोग बिना कहे गौशाला की ओर निकल पड़े। किसी ने दिया पकड़ा, किसी ने रस्सी, किसी ने बस अपनी मौजूदगी। कोई यह नहीं बोला कि चलो, फिर भी सब चल पड़े, जैसे किसी ने भीतर से याद दिला दिया हो कि डर के समय अकेले नहीं छोड़ा जाता। आंधी थमी तो नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन उस रात ने गांव को कुछ और दे दिया।
सुबह जब लोग मिले तो किसी के चेहरे पर घबराहट नहीं थी, एक अजीब सी तसल्ली थी, जैसे सबने खुद को परख लिया हो और पास हो गए हों। किसी ने कहा, हरिया आज होता तो यही करता, और पहली बार किसी ने जवाब दिया, हमने भी तो वही किया। धीरे धीरे गांव में यह एहसास गहराने लगा कि हरिया की कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, निभाने के लिए है। यह कोई बोझ नहीं था, बल्कि एक रास्ता था, सीधा, सरल और साफ। लोग अब अपने बच्चों को डांटते नहीं थे कि हरिया जैसा बनो, बल्कि खुद वैसा बनने की कोशिश करते थे ताकि बच्चे देखकर सीखें। एक बार गांव का एक युवक शहर जाने की जिद पर अड़ा था। उसे लगता था कि यहाँ कुछ नहीं रखा। जाने से पहले वह हरिया के घर गया, लाठी को देखा, कमरे की दीवारों को देखा, देर तक चुपचाप बैठा रहा। किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। वह शहर गया भी, लेकिन कुछ साल बाद लौटा। उसने कहा, वहाँ सब कुछ था, पर यह नहीं था। किसी ने पूछा भी नहीं कि यह क्या है, सब समझ गए। हरिया की कहानी अब समय के साथ और गहरी होती जा रही थी। वह अब किसी एक इंसान की नहीं, पूरे गांव की पहचान बन चुकी थी। बाहर से आने वाले लोग कहते, यह गांव अलग है, और गांव वाले मुस्कुरा देते थे, क्योंकि वे जानते थे अलग होना किसी बनावट से नहीं, किसी सच्चाई से आता है। एक शाम एक बूढ़ी औरत गौशाला के पास बैठी रो रही थी। उसकी बकरी बीमार थी। नए चरवाहे ने देखा तो बिना कुछ कहे दवा लाया। पूरी रात वहीं बैठा रहा। सुबह बकरी बच गई। बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, आज हरिया लौट आया। चरवाहे ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। शायद उसने पहली बार समझा कि किसी का नाम नहीं, उसका अर्थ निभाया जाता है। समय के साथ हरिया का नाम धीरे धीरे बोलचाल में कम होने लगा, लेकिन उसका असर और गहरा हो गया। जैसे बीज जमीन में चला जाए, दिखता नहीं, पर सब कुछ उसी से उगता है। गांव में अब शोर कम था, भरोसा ज्यादा था। लोग जानते थे कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो रास्ता जरूर निकलता है। और इसी तरह सोहनपुर चलता रहा, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी गर्व के। बस एक साधारण सा गांव, जिसे एक साधारण से इंसान ने असाधारण बना दिया था। हरिया अब याद नहीं था, वह आदत था, और आदतें कभी मरती नहीं, वे पीढ़ियों तक चलती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे सोहनपुर में आज भी बकरियों की घंटियों के बीच किसी कोने में एक हल्की सी ठक ठक सुनाई देती है, जो याद दिलाती है कि इंसान का असली कद उसके कदमों से नहीं, उसकी जिम्मेदारी से नापा जाता है। सोहनपुर की जिंदगी यूं ही बहती रही, जैसे कोई नदी अपने रास्ते में आए, हर पत्थर को चुपचाप स्वीकार कर लेती है। हरिया के बाद गांव ने यह सीख लिया था कि शोर से नहीं, स्थिरता से आगे बढ़ा जाता है। अब सुबह पहले जैसी ही होती थी, सूरज वही, हवा वही, खेत वही, लेकिन भीतर का भाव बदल चुका था। लोग अब सुबह सिर्फ अपने काम के लिए नहीं उठते थे, बल्कि इस तसल्ली के साथ उठते थे कि उनका होना किसी और के काम भी आ सकता है। यह एहसास बहुत बड़ा था, पर बहुत शांति से आया था। समय के साथ गांव में नई मुश्किलें भी आईं। एक साल बारिश कम हुई, कुएं नीचे चले गए, बकरियों के लिए चारा कम पड़ने लगा। पहले ऐसे समय में लोग अपने हिस्से की चिंता करते थे, लेकिन अब चर्चा अलग थी। कौन किस दिन कितनी बकरियां बाहर ले जाएगा, कौन अपने खेत का थोड़ा सा हिस्सा चराई के लिए छोड़ेगा। ये बातें पंचायत से ज्यादा चौपाल पर तय होने लगी। कोई लिखित नियम नहीं था, बस एक समझ थी, और इस समझ के पीछे हरिया की छाया थी, जो सिखा गई थी कि अगर एक कमजोर गिरा तो सब कमजोर हो जाते हैं। एक दिन नए चरवाहे ने गांव के बुजुर्ग से कहा, कभी कभी डर लगता है कि मैं हरिया जितना नहीं कर पा रहा। बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हरिया ने कभी यह नहीं सोचा कि वह कितना कर रहा है, वह बस करता था। तू भी वही कर रहा है। उस दिन चरवाहे का डर कम हुआ। उसे पहली बार यह समझ आया कि तुलना बोझ बन जाती है और जिम्मेदारी रास्ता। धीरे धीरे हरिया के घर का कमरा भी बदलने लगा। पहले वह बस एक प्रतीक था, अब वह जरूरत बन गया था। कभी वहां कोई बीमार बकरी रखी जाती, कभी कोई थका हुआ आदमी रात गुजार लेता। कोई ताला नहीं था, कोई अनुमति नहीं थी, बस यह भरोसा था कि जो अंदर आएगा वह जगह का सम्मान करेगा। और सच में किसी ने कभी वहां कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि वह कमरा दीवारों से नहीं, याद से बना था। एक बार गांव के बाहर से कुछ लोग आए।
उन्होंने सुना था कि यह गांव अजीब है, न कोई बड़ा नेता, न कोई बड़ा मंदिर, फिर भी लोग संतुलित हैं। उन्होंने पूछताछ की, बातें की, किसी ने हरिया का नाम लिया। वे हंसे, बोले, एक आदमी से क्या बदल जाता है। गांव वाले चुप रहे। वे जानते थे, जो बदलाव देखा न हो उसे समझाया नहीं जाता। समय आगे बढ़ा। पुराने लोग एक एक कर चले गए। नई पीढ़ी आई। उनके लिए हरिया कोई देखा हुआ चेहरा नहीं था, बल्कि सुनी हुई हवा थी। लेकिन उस हवा में ठंडक थी। जब कोई बच्चा गलती करता तो उसे डराकर नहीं समझाया जाता था। कोई कह देता, सोचो अगर हरिया होता तो। यह सवाल डांट नहीं था, आईना था। बच्चे धीरे धीरे सीखने लगे कि सही और गलत का फर्क बाहर से नहीं, भीतर से तय होता है। एक साल गांव में चोरी हुई। छोटी सी चोरी। पहले ऐसे मामलों में शोर मचता था, शक होता था। लेकिन इस बार गांव ने अलग रास्ता चुना। किसी ने नाम नहीं लिया, बस सब इकट्ठा हुए और बोले, जो हुआ वह ठीक नहीं था। 2 दिन बाद एक लड़का खुद आगे आया। उसने माफी मांगी। किसी ने उसे पीटा नहीं, किसी ने उसे गांव से नहीं निकाला। उसे काम दिया गया, जिम्मेदारी दी गई। शायद पहली बार किसी गलती का जवाब भरोसे से दिया गया था। और यह भी हरिया की सीख थी कि सुधार डर से नहीं, अपनाने से आता है। वक्त के साथ हरिया की कहानी किसी अंत की ओर नहीं जा रही थी, बल्कि फैल रही थी। वह अब एक बिंदु नहीं, एक वृत्त बन चुकी थी। हर नया व्यवहार, हर शांत फैसला, हर बिना नाम की मदद, सब उस वृत्त को बड़ा कर रहे थे। और गांव को अब इसका एहसास भी नहीं होता था कि वे कुछ अलग कर रहे हैं। उनके लिए यह सामान्य हो चुका था, जैसे सांस लेना। एक दिन बहुत साल बाद सोहनपुर में एक बड़ा उत्सव हुआ। मंदिर का पुराना हिस्सा ठीक हुआ। सब इकट्ठा हुए। गीत गाए गए, भोजन बना। उस दिन किसी ने मंच से हरिया का नाम नहीं लिया, फिर भी वह हर जगह था। किसी ने किसी को धक्का नहीं दिया, किसी ने ज्यादा नहीं लिया, किसी ने कम नहीं दिया। उत्सव शोर का नहीं, संतुलन का था। शाम ढलते ढलते लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे। बकरियां भी लौट आईं। घंटियों की आवाज में वही पुराना सुकून था। नए चरवाहे ने आखिरी बार गौशाला की ओर देखा, फिर हरिया के घर की ओर। उसने लाठी को वहीं रखा और बिना कुछ कहे चला गया। अब उसे लाठी उठाने की जरूरत नहीं थी। जिम्मेदारी उसके भीतर उतर चुकी थी। रात आई। गांव सो गया, लेकिन यह सोना डर से नहीं, भरोसे से था। जैसे कोई बच्चा जानता हो कि बाहर कोई है जो बिना कहे पहरा दे रहा है। और सच में वह कोई अब एक इंसान नहीं था, वह सोच थी, आदत थी, संस्कार था। समय के बहुत आगे, जब सोहनपुर भी शायद बदल जाएगा, जब नाम बदलेंगे, रास्ते बदलेंगे, तब भी अगर कहीं कोई बिना ताकत के जिम्मेदारी उठाएगा, बिना बोले किसी के लिए खड़ा होगा, बिना नाम के पहरा देगा, तो हरिया वहां होगा। किसी कहानी में नहीं, किसी किताब में नहीं, बल्कि उस पल में। और यहीं ये कहानी खत्म नहीं होती, बस रुकती है। क्योंकि कुछ कहानियां अंत के लिए नहीं होती, वे चलने के लिए होती हैं। इंसानों के साथ, पीढ़ियों के साथ, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोहनपुर आज भी चल रहा है, शांत, सुरक्षित और भीतर से रोशन।